बात उन दिनों की है जब मैं प्रोफेसर और ट्रांसफर पर पंजाब के नंगल शहर में चंडीगढ़ पहुंचा था। कंपनी ने मेरे लिए सेक्टर 8 में एक अच्छे मकान की व्यवस्था कर दी थी। मकान में कॉर्पोरेट ग्रास का लोन था। खूबसूरत फूलों की क्यारियां थी। नए मकान में पहुंचने पर सामने की कोठी से लगभग 30 वर्ष की महिला किरण मुझसे मिलने आई। मुझे जब से पता चला था कि इस मकान में आप रहने आ रहे हैं, तो आपसे मिलने की बहुत उत्सुकता थी। आपका इस शहर में स्वागत है। मैं सामने वाली कोठी में अपने पति और एक छोटी बच्ची राखी के साथ रहती हूँ। मैं खुश था कि कोई साथ तो मिला। मेरी पत्नी बीना गर्भवती होने के कारण अपने मायके नंगल में ही रुक गई थी। मैंने किरण को बताया मेरी पत्नी अभी नंगल में ही है, डिलीवरी के बाद चंडीगढ़ ले आऊंगा। किरण थर्मस में चाय लेकर आई थी। चाय को 2 कपों में डालते हुए बोली, आशा है आपको चाय पसंद आएगी। मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ। मेरे पति उमेश को मेरे हाथों की बनी चाय बहुत अच्छी लगती है। यह कहते हुए वह जिस सोफे पर मैं बैठा था, उसी पर मेरे पास बैठ गई। कांत जी, मैंने आपका नाम बाहर लगी नेम प्लेट पर पढ़ लिया है। बहुत सुंदर नाम है आपका। मैं औपचारिकता में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आपके साथ बैठ गई हूँ। इससे अपनेपन का एहसास होता है। हम साथ साथ चाय पीते हैं और एक दूसरे के साथ जान पहचान बनाते हैं। थैंक यू। मुझे भी आपका इस बेबाक तरीके से आना अच्छा लगा। बीना भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैंने किरण की ओर निहारते हुए कहा, किरण जाने से पहले मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दे गई। कल रविवार है, उमेश घर पर ही होंगे। कल लंच हमारे साथ ही करिएगा। मैंने हामी भर दी। मुझे अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी खल रही थी, इसलिए किरण के परिवार से मेल जोल ने सोने में सुहागा का काम किया। किरण भी मेरी मौजूदगी में बहुत खुश रहती थी। दूसरे दिन लंच पर मेरा उमेश से परिचय हुआ। सीधे सरल और मिलनसार स्वभाव के उमेश शीघ्र ही मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके घर में उनकी मौजूदगी में भी आता जाता रहता। उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। उन्हें मालूम था किरण ऐसी ही है। किरण अपने चंचल स्वभाव से किसी को भी, खासकर अपने हम उम्र पुरुषों को आकर्षित कर लेती है। सजने संवरने में वह काफी समय बिताती थी और पर पुरुषों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता था। इस विषय में उमेश रूखे थे, तभी तो किरण के इतना सजने संवरने के बावजूद कभी उनके मुंह से उसके लिए तारीफ के शब्द नहीं निकल पाते। किरण को यह बहुत खलता था। मैंने किरण की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। जब भी वो श्रृंगार कर मेरे सामने आती, मेरे मुंह से यह वाक्य अनायास ही फूट पड़ता, बहुत सुंदर लग रही हो। खुश होकर वह थैंक यू कहती। बस कांत जी ऐसे ही तारीफ करते रहना। जब भी वह मेरे घर आती, नई साड़ी में सजी सवरी होती। उसके पास हर रंग की साड़ियां थी। हर बार वह अच्छा पोज देती और मैं मुस्कुराते हुए मोबाइल में उसके विलक्षण रूप को कैद कर लेता। उसने मुझसे वादा लिया था कि जब कई सारे फोटो शूट हो जाए तो मैं उन सब की एक एक कॉपी उसे भेंट कर दूं। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। एक दिन किरण ने मांग की, कांत जी अपनी पत्नी बीना का फोटो दिखाएंगे। मैंने अपनी मोबाइल पर बीना का फोटो दिखाया तो बोली, हाँ सुंदर है। फिर कुछ क्षण रुककर बोली, लेकिन मुझसे थोड़ी कम। मैंने यह मानते हुए कहा, हाँ वह सीधी और सरल है, श्रृंगार तो बहुत कम करती है। मैंने नोट किया है कि इस बात पर वह बहुत खुश हुई।
मेरी कोठी में रामलाल नामक नौकर काम करता था। अक्सर किरण दिन के समय मेरे घर आकर रामलाल से सफाई का काम करवा देती थी। दिन का खाना मैं ऑफिस में ही खाता था। रामलाल द्वारा रात का खाना तैयार होने के बावजूद कई बार किरण अपने घर से खाना भिजवा देती थी। किरण ने अपनी बेटी राखी के लिए आया रखी थी। मैं जब भी शाम के समय उसके घर फोन करके जाता, वह आया को बाजार कुछ खरीदने के लिए भेज चुकी होती। उसका कहना था हम दोनों की प्राइवेसी बनी रहे तो अच्छा होगा। वैसे भी उमेश का मार्केट में कपड़ों का शोरूम था। वे सवेरे 9 बजे जाकर रात 8 बजे के बाद ही लौटते थे। मेरा किरण से मिलना जुलना काफी समय साथ बिताना आसान होता चला गया। जब भी मैं उसके घर पहुंचता, वह मुख्य द्वार पर इंतजार करती। मेरे पहुंचते ही कभी वह मुझे हक करके प्यार करती तो कभी मैं उसे प्यार करते ही पहल करता। संबंध प्रगाढ़ होने के बावजूद हम दोनों ने भी कभी मर्यादा के बाहर जाकर दैहिक संबंध बनाने की चेष्टा नहीं की। इस बात को शायद किरण ने भी भविष्य की संभावनाओं के लिए स्थगित कर रखा था। मेरी ओर से इस बात की उत्सुकता अवश्य थी, क्योंकि बीना की डिलीवरी में अभी समय बाकी था। पति द्वारा नजरअंदाज होने के कारण किरण मुझसे मित्रता बढ़ाने में जोर शोर से लगी थी। जब भी उसे कोई बहाना मेरे घर आने का मिलता, तो उसे कतई छोड़ती नहीं थी। वैसे भी मेरी सेवा के द्वारा मुझे लुभाने का प्रयत्न उसकी ओर से जारी था। मुझे अपनी कंपनी के कार की सुविधा प्राप्त थी। किरण के पति उमेश के पास बाइक थी। एक बार जब कार इस्तेमाल करने के लिए किरण ने अनुरोध किया, तो मैंने उसे साफ शब्दों में समझाया, देखो मेरी अच्छी किरण, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं अपने ऑफिस की कार तुम्हें अकेले कहीं जाने के लिए नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कभी जरूरी हुआ तो मैं तुम्हें कार में अपने साथ ले जाऊंगा। वह शीघ्र ही मेरी बात समझ गई थी। दोबारा कभी उसने कार के लिए अनुरोध नहीं किया। एक दिन शाम के समय जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था। रामलाल से पूछने पर उसने बताया कि किरण मेम साहब रख गई हैं। कह रही थी साहब को अच्छा लगेगा। उन्हें बता देना कि मैं आई थी। मैंने मोबाइल पर किरण को धन्यवाद कहा तो वह बोली, कांत जी, जिस दिन आप गुलदस्ता उस टेबल पर रखा देखो, समझ लेना मेरी तरफ से संकेत है कि उमेश जी को घर लौटने में देर लगेगी। आप बेफिक्र मेरे पास आ सकते हो। थोड़ी देर में ही मैं किरण के पास पहुंच गया। हल्के आसमानी रंग की साड़ी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। खुली बाहों में भरकर स्वागत करते हुए मेरा हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में सोफे तक ले गई। कांत, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जब से तुमसे मित्रता हुई है मेरी खुशी कितनी बढ़ गई है। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लगता है आज तुमने मेकअप में बहुत समय लगाया है। अगर मेकअप न भी करो तो भी तुम सुंदर लगती हो। तारीफ करने की कला तो कोई तुमसे सीखे। तुम तारीफ करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। बैठो, जब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तुम टीवी पर कोई मनपसंद चैनल लगा लो। कहते हुए उसने रिमोट मुझे पकड़ा दिया। थोड़ी देर में वह ट्रे में 2 कप चाय और प्लेट में बिस्कुट लेकर आए। फिर मैं मेरे पास बैठ गई। कांत जी, आप मैं आपको बता रही हूँ कि उमेश जी दुकान के लिए माल लेने दिल्ली गए हैं। कल लौटेंगे। हमारे पास मौज मस्ती के लिए पर्याप्त समय है। जी भरकर मेरे साथ रहिए। जो मन में इच्छा हो उसी पूरी कर लीजिए। मैं पूरा सहयोग दूंगी। मैं सच्चे दिल से आपसे प्यार करती हूँ। मैं आज सीरियस मूड में हूँ और तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। बीना मुझे बहुत प्यार करती है।
और मैं नहीं चाहूँगा कि उमेश की गैर मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊँ। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह तो तुम्हें प्यार का रिस्पॉन्स था जो मैं मित्रता की हद से बाहर तुम्हें कभी-कभी हक कर लेता था या तुम्हें हक करने देता था। मेरी तुम्हें सलाह है, अब हमें खुद पर नियंत्रण लगाना चाहिए, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती। उल्टे उसने ही मुझे समझाना शुरू कर दिया, कांत जी, बी प्रैक्टिकल। मैं आप और आपकी पत्नी के बीच में आए बगैर भी तो प्यार कर सकती हूँ। यदि हमारा संबंध गुप्त रहे तो हर्ज क्या है। कहने को वह यह सब कह तो गई, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझसे उम्र में काफी बड़े हो। मुझे अभी तक इस तरह समझाने वाला कोई नहीं मिला है। आपसे मित्रता और प्यार मेरी जरूरत है। पत्नी का फर्ज मैं उमेश के साथ पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ और निभाती रहूंगी, लेकिन उनसे प्यार कभी नहीं हो पाया। वो सीधे सरल अवश्य हैं, लेकिन प्यार करने के लिए न तो उनके पास समय है और ना ही उनकी सोच में प्यार का कोई महत्व है। सुख सुविधाओं के अलावा एक स्त्री को शारीरिक सुख की भी चाह होती है, कहती हुई वह भावुक हो गई। आंखों में अविरल अश्रुधारा बह निकली। मैंने उसे गले लगाकर पीठ थपथपाते हुए आश्वासन दिया, मेरी मित्रता और प्यार जितना संभव होगा बना रहेगा। बीना के डिलीवरी के समय मैं 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर उसके मायके पहुंच गया। उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। चंडीगढ़ लौटकर पुनः मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। किरण और मेरा एक दूसरे के घर आना जाना पहले जैसा ही था। लगभग 1.5 माह बाद बीना को उसका भाई चंडीगढ़ मेरे पास छोड़ गया। अभी बीना को देखभाल की जरूरत थी। किरण दिन के समय बीना के पास आ जाती और हर काम में उसकी मदद करती थी। बीना को भी किरण बहुत अच्छी लगती थी, तो दोनों जल्दी ही पक्की सहेली बन गई। किरण ने उसे बताया कि उसकी शादी 20 की होते होते ही हो गई थी। पुरुषों के साथ संबंध में उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने बीना से मेरे बारे में बेबाक तरीके से कहा, मुझे कांत जी बहुत अच्छे लगते हैं। कुदरत ने तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है। तुम सुंदर और सरल हो। वे भी प्यार पाने और देने के लिए जल्द ही लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक बात बताऊं बीना भाभी, कांत का दिल बहुत सहानुभूति और दूसरों की कद्र करने वाला है। बीना ने संक्षेप में बस इतना ही कहा, मेरे कर्म अच्छे थे जो मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में मिले। बीना के साथ परिचय होने के बाद हम दोनों मित्र परिवारों में मिठाई और उपहारों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो चुका था। बर्थडे, शादी की सालगिरह हम दोनों परिवार एक साथ एक उत्सव की भांति मनाते थे। कभी किरण हमारे घर आकर किचन में बीना की खाना बनाने में सहायता करती, तो कभी घर के सामान की झाड़ पोछ में उसकी मदद करती। वो चाहती थी घर के कामकाज का बोझ बीना पर न पड़े। डिलीवरी के बाद धीरे धीरे बीना का स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा था। इस विषय में वह किरण की तारीफ उमेश के सामने करने से नहीं चूकती थी। एक दिन उमेश बोले, किरण है ही ऐसी, सबकी मदद करने में उसे बहुत खुशी मिलती है। हमेशा मुस्कुराकर मदद करने का एहसास भी नहीं जताती। पहली बार उमेश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किरण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मुझसे कहा, आज पहली बार उमेश जी ने मेरी तारीफ कुछ में शब्द कहे हैं, तो पार्टी तो बनती है। आज शाम की चाय हम लोग मेरे घर पर पियेंगे। मैं मान गया। एक दिन शाम के समय जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा ड्राइंग रूम में टेबल पर गुलदस्ता रखा था। बीना ने बताया, किरण यह गुलदस्ता लाई थी। वो कह रही थी उसका मन मेरे साथ चाय पीने का था। अभी 1 घंटा पहले ही अपने घर गई है। मैं किरण की सांकेतिक भाषा समझ गया। किरण मुझसे अपने घर में मिलना चाहती है। बीना के साथ चाय पीने के बाद मैंने बीना से कहा, मैं ऑफिस के काम से 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ।
7 बजे तक आऊंगा। मैं किरण के घर पहुंचा तो देखा वह मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार कर रही थी। बड़ी बेसब्री के साथ मुझे बाहों में भरकर स्वागत किया। फिर मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में बोली, कांत जी, मैंने आज बहुत दिनों बाद तुम्हें घर बुला ही लिया। उमेश किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। हमें एकांत में बिताने के लिए पर्याप्त समय मिला है। बैठो, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। प्यार भी। मैं गुमसुम बैठा था। मन में विचार था, कहीं बीना के प्रति नाइंसाफी तो नहीं है जो चोरी छिपे मैं किरण से मिलने आया हूँ। फिर सोचकर, जब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो पछतावा कैसा। बेशक हम दोनों एकांत में हैं, लेकिन आज हम रोमांस का कोई कृत्य नहीं करेंगे। मैं इन ख्यालों में खोया था कि पता नहीं चला कि कब हम मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए। बेड पर मुझे बैठाते हुए बड़े प्यार से शब्दों में बोली, आज तुम्हें मेरे साथ सोने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं कर्तव्य विमूढ़ बिस्तर पर लेटा शून्य से देखता रहा। तभी किरण के मोबाइल पर फोन आया। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। बीना भाभी का फोन है। किरण, कांत किसी काम से बाहर गए हैं। मैं उनकी गैर मौजूदगी में बोर हो रही थी, इसलिए तुमसे बात करने का मन किया, बीना ने कहा। जवाब में किरण बोली, उमेश जी बाहर गए हुए हैं। मैं बस रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। ऐसा करो, रात का खाना हमारे यहाँ ही खा लेना। कांत भी 8 बजे तक लौट आएंगे, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। किरण खुश थी कि थोड़ा और वक्त कांत के साथ बिताने को मिल जाएगा, अतः उसने हामी भर दी। किरण और मेरे नजरिए में आधारभूत फर्क यह था कि उसे प्यार के साथ दैहिक आनंद की तलाश थी, जबकि मैं मन के मिलन का सुख चाहता था। बीना के साथ वैवाहिक सुख अपनी चरम सीमा तक मुझे उपलब्ध हो चुका था। बीना की बेपनाह मोहब्बत के चलते मेरे मन में विचार प्रबल हो रहा था कि मुझे किरण के दिल को चोट नहीं पहुंचानी है। थोड़ा प्यार से उसे भी दे दूं और बीना के प्रति ईमानदारी भी रखूं। इसमें बीना का ही हित है, क्योंकि किरण बीना को बहुत चाहती है। मेरे प्यार द्वारा किरण जितनी खुश होगी, उतना ही बीना और किरण का संबंध गहरा होगा। अपने इस विचार पर क्षण भर को मुझे हंसी भी आई। एक दिन ऑफिस में घर आकर मैंने अनायास बीना को अपने बाहुपास में लेकर चूम लिया। बीना के लिए यह अप्रत्याशित था। बोली, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। तुमने फोन पर बताया था आज किरण तुम्हारे साथ काफी समय बिताकर शाम को गई है। तुम बहुत खुश दिख रही हो। मेरी पसंद की साड़ी पहन रखी है, मेकअप भी अच्छा किया है। तुम्हें इतना सुंदर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हर शाम को सजी सवरी और प्रसन्न मूड में मिला करो। मैंने अपने बाहुपास में उसे मुक्त करते हुए कहा। बीना भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। बोली, इतनी तैयारी इसलिए की है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। शायद तुम भूल गए हो। मार्केट जाकर हम दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदेंगे। वही चाय कॉफी भी पी लेंगे। नहीं, मैं भूला नहीं था। मैंने सोच भी रखा था कि कुछ ऐसा ही करेंगे। मार्केट जाकर कुछ सामान सेलिब्रेट करने के लिए ले आएंगे। किरण को फोन कर लेना, अगर वह भी साथ चलना चाहे तो उसे भी ले लेना। मैंने कहा तो था। बीना ने तुरंत किरण को फोन कर दिया। तीनों ने रात का भोजन साथ बाहर करके सालगिरह सेलिब्रेट की। अगले रविवार बीना ने डिनर पर उमेश और किरण को आमंत्रित करते हुए उमेश जी से फोन पर कहा, उमेश जी, शादी की सालगिरह वाले दिन हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया। वह कमी पूरी करने के लिए आज रात आप किरण के साथ हमारे घर डिनर के लिए आएंगे। हाँ, कोई गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है, किरण गिफ्ट दे चुकी है। शाम को उमेश जी और किरण जल्दी ही घर पहुंच गए।
पहले की तरह किरण मैजेंटा साड़ी में पूरे मेकअप के साथ प्रसन्न मुद्रा में थी। बीना के सामने मैंने उसकी तारीफ करना उचित नहीं समझा। फिर भी किरण ने पूछ लिया, मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? मन नहीं था, फिर भी दबे स्वर में मैंने कहा, अच्छी लग रही हो। मैं कौतूहल की सीमा नहीं थी जब दफ्तर से आने पर मैंने बीना को एक सुंदर साड़ी में पूरे श्रृंगार के साथ देखा। इस विषय में मैंने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। उमेश और किरण के घर पहुंचने पर बीना ने कहा, उमेश जी, आज का विशेष श्रृंगार मैंने आपके लिए किया है। आशा है आपको मैं सुंदर लग रही हूँ। बताइए ना, मैं चाहती हूँ दो शब्द आप मेरी तारीफ में कहें। उमेश को यह सब अजीब लग रहा था, मगर बीना के अनुरोध को अनसुना करना भी ठीक न समझा। अतः बोले, भाभी, आप बिना मेकअप किए भी और मेकअप किए हुए भी बहुत सुंदर लगती हैं। बस यही तारीफ आप किरण की भी करने की आदत डाल लीजिए। कहकर उसने उमेश का हाथ पकड़ लिया और किचन की तरफ ले जाते हुए कहा, देवर जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आइए उसका स्वाद चखाती हूँ। किरण और मैंने आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। जब दोनों किचन में से वापस आए तो सबने एक साथ खाना खाया। चलते समय बीना ने उमेश को बहुत आदर के साथ कहा, उमेश जी, स्त्री प्यार की भूखी होती है। उसे प्यार की अभिव्यक्ति होने पर बहुत सुख मिलता है। व्यापार की समृद्धि अपनी जगह और पति पत्नी का सुख अपनी जगह। मेरा कहना मानो, आज से किरण की तारीफ करने की आदत डाल लो। आखिर कब तक कांत जी किरण की तारीफ करते रहेंगे? यह काम तो आपका है, आपको ही करना होगा।